देखिए, हम रामलीला मैदान की तरफ से आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। ये वो मस्जिद फैज़-ए इलाही का हिस्सा है जिसको ध्वस्त किया गया है और आप यहाँ ये विजुअल देखिए किस तरह से मलबा कितना ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े हिस्से को ध्वस्त करने के लिए कितनी ज़्यादा बुलडोज़रों का इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ा। आप ये तस्वीर देखिए, जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। आपको बता दें कि रात भर ये कार्रवाई चली है। एमसीडी की तरफ से भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था। देखिए, मैं आप रामलीला मैदान की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। दरअसल रामलीला मैदान से ही इस मस्जिद परिसर की दीवार सटी हुई थी और मस्जिद के अलावा जो बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर था वो अवैध बताया गया और उस अवैध अतिक्रमण को आज यहाँ पर ध्वस्त किया गया। बीती रात ध्वस्त किया गया। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद था और ये तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति बनी है। और एक बार तस्वीर इधर की भी दिखाएंगे। देखिए, ये मस्जिद का हिस्सा फिलहाल छूटा हुआ है और यहाँ पर एमसीडी के डीसी सिटी जोन विवेक अग्रवाल जी हैं। सर से बात कर लेते हैं। सर, आप लाइव हैं, बताएं क्या जानकारी साझा करना चाहेंगे इस डिमोलिशन से संबंधित। देखिए, ये डिमोलिशन हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर किया गया है और हाई कोर्ट ने हमें समय दिया था, जिस समय बाद में हमने इस पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई हमारी देर रात में शुरू हो गई थी, 11-12 बजे के आसपास। पुलिस की पूरी सहायता हमें मिली है। पुलिस ने पर्याप्त मात्रा में हमें पुलिस फोर्स उपलब्ध कराया और हमने अपनी पूरी एमसीडी में जितने अवेलेबल हमारी जेसीबी थी हमने सारी एकत्रित की है। 32 जेसीबी हमने लगाई पूरे ऑपरेशन जी। और इसके अलावा हमने ट्रक्स भी लगाए हैं बहुत सारे। तो अभी देखिए, जितना हम कर पाए हैं, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था जिसको हमने काम किया है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमारा रह गया, इसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जब तक ये मलबा नहीं उठ पा रहा है तब तक हम इस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी लोग भी थोड़ा थक गए हैं, तो अभी वही हम लोग इसकी बातचीत कर रहे थे कि बाकी चीज़ को कैसे मलबा उठवाना है। तो कितना हिस्सा बचा है सर इसका? लगभग आप देखिए, सब लगभग 10 से 15-20% हिस्सा रह गया है। वो भी यूज़ करने की स्थिति में नहीं है और ये जो निकल जाएगा जो मलबा है, इसके बाद फिर बाकी स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग इसको हटा देंगे। सर, कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। वो ये कि मस्जिद कमेटी दावा करती रही है कि जगह उसकी है, लेकिन आप बता रहे हैं कि अवैध है। ये जगह का मालिकाना हक किसका है, ये जो आज अतिक्रमण हटाया गया है? देखिए, इसमें जो मस्जिद कमेटी है उन्होंने उनको काफ़ी बार जो है ये अपनी बात रखने के पक्ष रखने का समय दिया गया, कोर्ट में भी दिया गया और हेडक्वार्टर में भी दिया गया। और जो इनकी ज़मीन जो निकल के आई वो 0.195 एकड़ निकल के आई। उसी के अकॉर्डिंगली हमने सारा डिमोलिशन किया है। इसके अलावा कोई पेपर उन्हें प्रोड्यूस नहीं किए और इसी जो कोर्ट ने हमें बताया था और हेडक्वार्टर से हमें जो आदेश आया था उसके ऊपर हमने कार्रवाई की। वो इस 195 एकड़ स्ट्रक्चर डिमोलिश किया, वो किस एजेंसी का पार्ट है? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसका ये जमीन है और रामलीला ग्राउंड का पार्ट है। अच्छा सर, ये जो अभी मलबा यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये कब तक यहाँ से हटा लिया जाएगा? लगभग अब ये 150 से 200 ट्रक का बताया जा रहा है मुझे मलबा है। तो इसको हटाने में, क्योंकि अभी इनमें जो गैस कटिंग के साथ सरिया भी काटी जाएगी, तो लगभग 4 से 5 दिन का समय मुझे बताया गया है कि इसमें लग सकता है। अच्छा, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो पाएगा उतना हम लोग उसको करेंगे। तो इसका मतलब ये कि जो बुलडोजर एक्शन है वो आज भी जारी रहेगा, कल भी? अभी चूंकि आप बता रहे 15-20% एक्शन तो लगभग खत्म हो गया है हमारा। तो ये कैसे हटाएंगे जो 15-20% रह गया? ये हमारा जैसे डिमोलिशन जो वेस्ट हट जाएगा उसके बाद फिर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर रह गया, ये अगर जैसे हटते ही हमारा तुरंत गिर जाएगा। एक बार हमें और करना पड़ेगा इसको, कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक अग्रवाल जी, जो कि डीसी सिटी जोन है और बहुत तफसील से पूरी जानकारी दे रहे थे। बड़ी जानकारी ये दी है कि 32 जेसीबी लगाई गई हैं। अब मैं जरा एक बार तस्वीर इधर से दिखाता हूं। मैं इसलिए रुका हुआ था कि ताकि उनसे बात कर लूं। एक बार तस्वीर इधर से देखिए, आइए जरा कमलदेव दिखाइए। ये हिस्सा है और इसको 32 जेसीबी लगाई गई थी इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए। विवेक अग्रवाल ने बताया कि तमाम जितनी भी वो फोर्स थी, पुलिस का साथ मिला और जितनी भी संसाधन एमसीडी के पास थे इसको ध्वस्त करने के लिए, वो तमाम इस्तेमाल किए गए और आसपास की जितनी भी जेसीबीज थी वो यहाँ पर इस्तेमाल की गई। तो ये आप मलबा देखिए। तो फिलहाल यहाँ पर ये बताया कि रामलीला ग्राउंड का ये हिस्सा है, ये जो जगह थी जिसमें बारात घर और डायग्नोस्टिक
सेंटर चल रहा है। अभी 15 से 20% जो हिस्सा है वो बचा हुआ है। पहले ये मलबा हटेगा और उसके बाद जो बचा हुआ अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जी।